वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में। कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में। कहीं तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रवण भगवान महावीर स्वामी की विघ्नों को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली मंगलमय जिनवाणी श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र के मंगलमय प्रकाश में हम अपनी जिंदगी की दिशा और अपनी दशा को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र प्रथम अध्यान विनय श्रुत। कल तक परमात्मा ने हिदायत दी, एक पाप दृष्टि अर्थात अपनी ही मलिन दृष्टि के कारण, नजरिए के कारण गुरुओं की पावन
अनुशासन में पद्धति को तिरस्कृत करता है, उसका तिरस्कार करता है। और एक समझदार तरणहार, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाला, यदि गुरु उसको कहीं पर समझाते हैं, कहीं पर उसे डांट भी देते हैं, तो वो सोचता है ये मुझे बहुत अपना मानते हैं, तभी तो मुझे कहते हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है किसी के लिए अपना समय निकाल करके अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाने की। तो परमात्मा फरमा रहे, भूतो में भाय नायते साहु कल्याण मनय पावन दिठियो अपाण सासंग दासव मनय साहु कल्याण मनय। जो साधु अर्थात खुद उत्तम तत्व की साधना कर रहा है, जिसका साध्य, जिसका लक्ष्य ऐसा पवित्र और पावन है कि जिसे पाने के बाद कुछ और भी पाना शेष नहीं रहता, और जो बहुत ही भली प्रकृति का है, भद्र परिणामी है, सबका उत्तम सोचने वाला, बोलने वाला, करने वाला है, जो मोक्ष रूपी साध्य लक्ष्य की सिद्धि की साधना करता है, उस साधना को करने के कारण उसे साधु कहा है। भगवान कह रहे हैं, एक साधु आत्मा अपने गुरुओं के शासन अर्थात अनुशासन को, डिसिप्लिन को, उनकी रोक टोक को क्या मानता है? कल्याणकारी। ये मेरे उत्थान का, उद्धार का, कल्याण का कारण है। और वो सोचता है गुरुजन मुझे अपना पुत्तो, मेरा, जैसे सपोज एक पिता का बेटा कुछ गलत करता है तो पिता बहुत बातें जानते होते हैं मगर बोलते नहीं हैं। मगर जब लगता है कि अब तो हद हो गई, अब तो कहना ही पड़ेगा, तो पिता अपने बच्चे को कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी फटकार से, कभी तो अपने बच्चे को अपने से अलग करने की भी धमकी दे देते कि यदि ऐसा चलोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपना कमाओ, हम अपना खाएंगे। मगर वो सोचता है ये सब धमकियाँ, ये सब उलाहने किसके लिए? मेरे हित के लिए। कौन समझाएगा? गुरुजन ही तो समझाएंगे। पुत्रों में भाई नायति, जैसे एक भाई अपने भाई का हितैषी होता है, जैसे एक भाई अपने भाई की मुश्किल के समय में उसके साथ खड़ा होता है, ऐसे ही मेरे गुरुजन मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ है। और यदि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उन्हीं से तो सहयोग मांगूंगा ना। और यदि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ही तो कहेंगे ना। उन्होंने तो मुझे अपना भाई समझ करके मानो ये सारी बातें बता दी, मगर अब मुझे उनका दिल दुखाना नहीं है। नायति अर्थात ये मुझे अपना ज्ञातिजन, ज्ञातिजन रिश्तेदार को भी कहते हैं, मित्रों को भी कहते हैं, स्वजन जो अपने लोग होते हैं उन्हें भी कहते हैं। गुरु भगवंत मुझे अपना मानते हैं, इसीलिए मुझे समझाते हैं, वरना दुनिया में इतने लोग उनके चरणों में आते हैं, वो इतने लोगों के साथ तो बात भी नहीं करते, मगर यदि मेरे को कुछ बोल रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है कि ये बात उन्होंने मेरे हित को ध्यान में रखते हुए मेरे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए कही है। और
एक शिष्य अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, जैसे एक बच्चा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि मेरे सर पर मेरे पिता का साया है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने खास जो रिश्तेदार हैं वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पिंग है, कुछ गलत करता हूँ तो टोक देते हैं, रोक देते हैं, मैं पश्चाताप के आंसू बहाऊं उससे पूर्व ही वो मेरे को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। मेरा कितना सौभाग्य है। पाप कर्म के कारण गलत रास्ता अच्छा लगता है, मगर पुण्य कर्म सौभाग्य के कारण उस रास्ते से रोकने वाले, हटाने वाले, डाइवर्ट करने वाले यदि मिल रहे हैं तो हमें उन उत्तम लोगों के प्रति क्रोध नहीं बल्कि धन्यवाद देना है। पावदिट्ठी अप्पाणं सासंग दासंग व मन्ने। मगर परमात्मा कहते हैं जो पाप दृष्टि, जो जिसकी दृष्टि में ही पाप बसा है, दृष्टि का मतलब यहाँ नजरिया, सोच, जिसकी सोच ही इस तरह की बन गई है कि गुरु अच्छे नहीं है, गुरु की बातें अच्छी नहीं है, इनका रोकना टोकना अच्छा नहीं है, तो ऐसा शिष्य गुरुओं के अनुशासन को सह नहीं पाता है, उनकी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बल्कि अंदर ही कुढ़ता रहता है। यदि जुबान खुले तो वहाँ से भी अंगारे बरसाता है। रिश्तों में मधुरता के स्थान पर अब रिश्तों में फीकापन आने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं पाप दृष्टि अर्थात अविनीत अपाणंग, अपने आप को, खुद को क्या सोचता है, सासंग दासंग व मन्ने, कि मैं अनुशासन में रखा गया दास हूँ। वैसे तो आज के टाइम में देखें तो अतिशय विनम्रता को बताने के लिए लोग शब्द यूज करते हैं, हम तो आपके दास हैं। मगर दास कौन होता है? दास वो जिसकी अपनी इच्छा प्रधान नहीं होती, जिसकी अपनी इच्छा की प्रधानता नहीं होती, उसके मालिक की जो इच्छा है उसे वही करना है, उसका मालिक उसको जिस रूप में देखना चाहता है उसको उसी हालात में रहना होता है। और पुराने कल्चर में चले जाएं तो वो समय था जब बेच दिए जाते थे, और बेचने के बाद अब वो दास प्रथा में बहुत जगह पर तो उनका बहुत टॉर्चर होता था, मगर बहुत जगह कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते थे। इवन वसुमती चंदन बालाजी को भी तो, हाँ, बाजारों में कहाँ पर राजकुमारी है और कहाँ पर उन्हें बाजारों में बेचा गया, और कभी तो वेश्या खरीदने के लिए खड़ी है कि मैं लेकर के जाऊंगी, मगर उधर बंदरों का ऐसा अटैक हुआ है कि जिसके कारण शील रक्षक देवों ने उसे तो सुरक्षित रख दिया, और फिर एक सार्थवा रथिक भी लेकर के गया, मगर उसकी पत्नी ने क्या कहा कि पैसा लाता तो मैं कुछ संतोष करती, मगर तू किसको उठा लाया, मैं क्या करूँगी, कल को ये मेरी सौकन बन करके बैठेगी तो मैं नहीं सह पाऊँगी, इसको बेच कर आ और जो पैसे मिलते हैं वो लेकर के आ। फिर पुनः उसको बाजारों में बेचने को जाता है, तो एक सेठ, और वो देखता है ये किसी वर्स्ट कंडीशन में फंसी है, शरीर के अंगों पांगों से, शुभ लक्षणों से उत्तम परिवार की खानदानी राजघराने की लड़की लगती है, ये हमारे घर में आए तो इसका भी जीवन किसी भी तरह की असुविधा से नहीं बल्कि शांति से गुजर पाएगा। तो उसका जो दाम था दिया और उसे घर पे ले आए। अब रखा तो दास, नाम तो दास है, मगर उसको कैसे बना कर रखा, अपनी बेटी की तरह। भले मूला सेठानी की सोच पाप दृष्टि वाली है, उसकी सोच कौन सी है, उसकी दृष्टि नेगेटिव अप्रोच वाली है। वो सोचती है कि मेरे पति इसके प्रति क्या हो गए हैं, समर्पित हो गए। मगर देखा जाए जब दास प्रथा थी तो दास या दासियों की अपनी इच्छा प्रधान नहीं होती थी, बल्कि वो तो बिके हुए खरीदे गए दास है। अब मालिक जैसा चाहेगा वैसा ही उनको चलना होता।
तो यहाँ पर वो शिष्य भी क्या सोचता है, जब गुरु अनुशासन करते हैं यहाँ बैठो, अब यहाँ ज़्यादा खड़े नहीं होना, अच्छा अपना स्वाध्याय करो, अच्छा पानी का वक्त है पानी लेकर के आओ, अच्छा आसन प्रतिलेखना कर लो, आसन बिछा लो, अच्छा मेरे को जो पढ़ा है वो सुनाओ, अच्छा अब व्याख्यान का समय है व्याख्यान पे जाओ। अब सोचने की बात है ना। अब यदि मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि विपरीत चल रही है, तो उससे क्या लगेगा, अरे मैं इनका कोई गुलाम हूँ क्या, हर बात पे मेरे पर ही अधिकार जमाते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ऐसा पहनो ऐसा नहीं पहनो, ऐसा खाओ ऐसा मत खाओ, ये सारी चीज़ें मैं बच्चा हूँ क्या मेरे को ही बताते जा रहे हैं। ये लक्षण किसके हैं, अविनीत के। विनीत तो क्या सोचता है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी हर छोटी छोटी क्रिया के ऊपर इनका ध्यान है, ये मेरी ज़िंदगी में कितना परफेक्शन चाहते हैं, मुझे इनके प्रति क्रोध नहीं बल्कि अपने सौभाग्य की सराहना करनी है। इन्होंने मुझे खरीदा नहीं है, इन्होंने पैसे मोल दे करके मुझे लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि मैं तो स्वयं अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से इनके चरणों में समर्पित होने आया हूँ। और ये अनुशासन गुलामी नहीं है, बल्कि ये अनुशासन तो गुलामी की जंजीरों से सदा सदा की मुक्ति का उपाय है, सदा सदा की मुक्ति का उपाय है। तो परमात्मा का कहना है, तुम्हें यदि समझाने वाले मिले हैं तो तुम्हें तो क्या करना चाहिए, खुद के सौभाग्य को सराहना चाहिए, उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किस विध लंघनाए पार ओ मन मूर्खा, किस विध लंघनाए पार ओ मन मूर, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन मूर्खा, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन। धन दौलत ते महल खजाने, धन दौलत ते ए सब थे ही रह जाने, सब थे किसे न चलना नाल ओ मन मूर्खा, किसे न चलना नाल ओ मन मूर्ख, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन। संगी साथी सगे प्यारे, संगी साथी सगे मतलब दे सब रिश्ते सारे, मतलब देने छड़ दे मोह जंजाल ओ मन मूर्खा, छड़ दे मोह जंजाल ओ मन, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन मूर्खा, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन। राजे राणे पीर पैगंबर, राजे राणे वारे वारे सब दा नंबर, वारे वारे सब दा सरते गजदा काल ओ मन मूर्खा, सरते गजदा काल ओ मन, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन मूर्खा, कर गुरु चरणा नल प्यार ओ मन। अब गुरु चरण का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग गुरु के चरण की फोटो ले आते हैं,
या गुरु के चरणों के वो इम्प्रिंट्स होते हैं वो बनवा के रख लेते हैं। बहुत से लोग साक्षात गुरु हैं तो उनके चरणों में ना मत्था ऐसे ऐसे रगड़ेंगे बस सारे पाप आज धुल जाए। बहुत से गुरुओं के प्रति भक्ति रखने वाले चरणों को चूमते हैं कि मेरे को गुरुओं के चरणों में मस्तक रखने का मौका मिल रहा है, मगर चरण का इन एक्चुअल मतलब है आचरण। चरण का मतलब क्या है? आचरण। क्योंकि ज्ञान और चरण, ज्ञान और क्रिया दोनों इकट्ठे होंगे तो मुक्ति होगी। गुरु चरण का मतलब गुरु का जो आचरण है, गुरु का जो आचरण है उससे जब प्रेम होगा, उसका फॉलोअप करने का जब अंदर अभ्यास भावना होगी, तभी आत्मा एक दिन सच्चे अर्थों में अपने समस्त दुखों का अंत करने की योग्यता हासिल कर पाएगा। तो खैर जो पाप दृष्टि है वो क्या करता है? गुरुओं के चरण तो हो सकता है चूमता हो, मगर गुरुओं का आचरण उसे अपनाने की कोशिश नहीं कर। फिर उसको गुरु भाते नहीं है, गुरु अच्छे नहीं लगते। भले गुरु के आचरण तक पहुंचने के लिए सबसे पहले गुरु के प्रति प्रेम आवश्यक है, गुरु के प्रति भक्ति का भाव आना आवश्यक है। और यदि अपने बड़ों के प्रति प्रेम नहीं है तो ध्यान देना, प्रेम के अभाव में उनकी हर आज्ञा हमें बंदिश लगने लग जाएगी। और जब प्रेम होगा, जब उनके प्रति समर्पण का भाव होगा, तो उनकी हर बात के ऊपर व्यक्ति अपनी जहाँ भी निसार करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आगे बढ़े, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें गुरुओं की सनिधि मिली, गुरु तुम्हें समझाते हैं, कभी डांट देते हैं, तुम बड़े भी हो जाओ मगर कहलाओगे क्या? शिष्य तो क्या कहलाएगा? शिष्य ही कहलाता है ना। जैसे माँ कह देती है अपने बच्चों को, तू कितना ही बड़ा हो जा, तू रहेगा तो क्या, मेरा बच्चा ही रहेगा ना। तो अब सपोज एक बच्चा है या एक शिष्य है, अब वो शिष्य, परमात्मा का कहना है यदि शिष्य को कभी क्रोध आ जाए, क्या आ जाए? शिष्य को क्रोध आ जाए, कहेंगे महाराज जी ये तो बड़ी बात नहीं है, गुरु को क्रोध नहीं आना चाहिए। किसको नहीं आना चाहिए? मगर ऐसा नहीं है। भगवान तो कहते हैं यदि तुम अपने गुरुओं की बात को सुनते नहीं हो, तुम कठोर भाषी हो, तुम उत्तम आचरण का अभ्यास नहीं कर रहे, तो तुम्हारे कोमल हृदय वाले गुरु भी प्रचंड क्रोधी बन सकते हैं। अणा सवा थूल वया कुशीला म्योम पिचंडंग पकरेंति सीसा। अर्थात यदि तुम उनकी बात को सुनोगे ही नहीं तो वो टाइम तो आएगा ना, वो भी इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि छद्मस्त है वो, अभी वीतरागी नहीं है। तो परमात्मा का कहना है कि अपने गुरुओं को भी क्रोधी नहीं बनाना है, और खुद भी, जिसको कहते हैं ना फंसे फंसाए मार खाना, ये लाइन कभी अपने लिए यूज नहीं करनी कि मैं तो फंसे फंसाए क्या खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ। बल्कि तुम्हारा तो सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसे गुरुओं की सनिधि मिली है जहाँ पर रह करके जीवन बनता है, जीवन बिगड़ता। ये वो दर है जहाँ से तकदीरें बदलती हैं, ये वो दर है जहाँ से तकदीरें बदलती हैं, जहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है, जहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है, ये
से तकदीर बदलते हैं। तो शिष्य को तो ये सोचना है कि ये तो वो दर है जहाँ पर बुरी किस्मत भी क्या हो सकती है, अच्छे में कन्वर्ट हो सकती है। हमें जब पश्चाताप होगा, जब अर्जुन माली जैसे तर सकते हैं, तुम्हारे में से कोई है जो हर रोज 6 आदमियों का और 7वीं स्त्री का वध करता हो, किसी का स्लॉटर हाउस चल रहा हो? इतने बड़े पाप तो हम नहीं ना कर रहे। जब अर्जुन माली जैसे परमात्मा की सनिधि में आकर के तर सकते हैं, तो आप जैसे हम जैसे क्यों नहीं तर सकते? मगर उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। उनकी गाइडलाइंस में बस जैसा कह दिया तहत इति, यही मन से आवाज आनी चाहिए। तो परमात्मा कह रहे, ने को वये आयरिया अपाणम पिना को वये बुद्धो वघाई ने सिया तो तंग इस 40वीं गाथा में प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही तरह के संदेश भगवान ने दिए। पहला चरण, ने को वये आए रियंग, अपने आचार्य के ऊपर क्रोध ना करे। किसके ऊपर? आचार्य के ऊपर क्रोध ना करे। पुराना समय होता था तो कोप भवन होते थे। जब रामायण या कोई और सीरियल देखते हैं, हाँ, तो घरों में थे, जब देखा करते थे रानी रूठ करके कहाँ चले जाती थी। मतलब सारे घर का वातावरण पल्यूट नहीं करते थे, सारे घर में वो अपने एंगर के वाइब्रेशंस को स्प्रेड नहीं करते थे। कहाँ बैठ जाते? बस उस नेगेटिव, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर गुस्सा, अपना शोक, गम है, सारा उसी में रोना धोना करते। फिर राजा आता, जाकर मनाता। खैर, कोप का मतलब गुस्सा, क्रोध जिसे बोल देते। क्रोध का ओरिजिन क्या है? क्रोध का ओरिजिन क्या है? जब इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, तो उस समय जो हमारी रिएक्शन आती है उसका नाम क्रोध होता है। क्रोध इज इक्वल टू असहनशीलता। क्रोध इज इक्वल टू असहनशीलता। असहनशीलता मीन्स यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट। तुम्हारे से एडजस्ट नहीं हुआ जा रहा, तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तुम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम उस सर्कमस्टांसेस में, उस परिस्थिति में सफोकेटेड महसूस कर रहे हो कि बस अभी यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। तो क्रोध परिस्थिति के प्रतिकूलता होने पर भी आवेशात्मक, हमारी ज्वलनात्मक चित्त की दशा भी हो सकती है। और कभी खाने में जो चीज़ खाना चाहते हैं, बोलकर गए थे आज ये खाना है, और घर पहुँचे तो क्या बनाया है जो अच्छा ही नहीं लगता है, तो भी क्या आ जाता है कभी कभी। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी कभी तो गुस्सा आ जाता है, कभी कभी सिचुएशन भले भी बुरी कितनी होती है गुस्सा नहीं आता है। उसका रीज़न है जब क्रोध मोहनीय कर्म का उदय भाव उग्र होता है तो हम कंट्रोल कम कर पाते, और जब क्रोध मोहनीय कर्म का उदय भाव कमज़ोर और हमारा क्षोभम भाव मीन्स हमारी सहन शक्ति की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है सहने की, तो उस समय हम क्या कर पाते हैं, हम अपने आप को, पंजाबी में को तो आपे से बाहर होने तो रोक लेने। गुस्सा क्या है? आपे से बाहर जाना। गुस्सा क्या है? आपे से बाहर जाना। आपे से बाहर जाना मतलब अपनी आत्मा के ट्रू स्वभाव से बाहर जाना। आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना,
क्योंकि जो सिद्ध आत्माएं हैं ना, जो टोटल कार्मिक अकाउंट से निल हो चुकी हैं, जिन्होंने सभी कर्मों का अंत कर दिया, वो हम सबका अंतिम लक्ष्य है। तो कहा वो आत्माएं अब आपे में आ चुकी है, अपने आप में आ गया तो उसने सब कुछ पा लिया। और जो आपे से बाहर गया, स्यापे उसी के ही है। हाँ, सिंपल याद रखना हो ना, आपे से गया बाहर तो वहां पर स्यापा है, मीन्स वहां पर कलेश है, वहां पर अशांति है। और जहां हम आपे में आए, मीन्स क्रोध करना भी आपे से बाहर जाना है, अभिमान करना भी आपे से बाहर जाना है, माया कपट छल डायकॉटमी करना वो भी आपे से बाहर जाना है। और असंतोषी बनना, परिग्रही बनना, ये भी आपे से बाहर जाना है। राग करना भी आपे से बाहर जाना है, और द्वेष करना भी आपे से बाहर जाना है। कलह करना भी आपे से बाहर जाना है। किसी की निंदा चुगली बुराई पीठ पीछे करते चले जाना, वो भी आपे से बाहर जाना है। मिथ्यात्व का सेवन करना, वो भी आपे से, ये 18 पाप क्या करते हैं, आपे से बाहर लेकर के जाते हैं। मगर यहाँ पर वर्ड दिया है न कोवये आय रिय, अपने आचार्यों के ऊपर क्रोध नहीं करे। क्रोध नहीं करे मतलब उनकी कोई ऐसी बात है जो हमें ठीक नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? बिकॉज हमारे लिए फेवरेबल, हमारे स्वार्थ के अकॉर्डिंगली नहीं है, हमारे सुख के अकॉर्डिंगली नहीं है, इसलिए हमें उनकी बात हो सकता है अच्छी नहीं लग रही। मगर जिनकी आत्मा जागृत होती है, वो सोचती है कि मैं कर्म बांधने के लिए नहीं आया, कर्म तोड़ने के लिए आया हूँ। यदि समझा रहे हैं तो मेरे प्रमाद को, मेरी लापरवाही को, मेरी गफलत को बार बार तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए प्रयास कर रहे। तो भगवान का संदेश है, जो आचार्य है, आचार्य, आचार्य मतलब जो स्वयं उत्तम आचार के धनी है, जिनका अपना आचरण उत्तम है, जो तप स्वाध्याय ध्यान की प्रतिमूर्ति है, जो सरल परिणामी है, जो उग्र स्वभावी नहीं है, जो अपने कर्मों को काटने के लिए उग्र मीन्स कठोर तपश्चर्या करते हैं, ऐसे जो पंचाचार के मालिक है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार से युक्त है, ऐसे सिंपली जिनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, जो सिर्फ बोलते नहीं है मगर बोलने के साथ साथ उसे जिंदगी में उतारते भी है, उन्हें क्या बोला जाता है? आचार्य बोला जाता है। तो कहा वो उत्तम आचार का आचरण कर रहे हैं और तुम्हें भी तो वही सिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं, तो उनके प्रति न कोवये, उनके प्रति क्रोधी नहीं बनना। कैसे नहीं बनना? क्रोध का मतलब असहनशील नहीं बनना, बल्कि उनकी बात को सहना, शांति से सुनना, उसके पीछे की इंटेंशन तक पहुंचना। उनकी इंटेंशन क्या है? सिर्फ बिहेवियर तक उलझ करके उनके प्रति उनका द्वेषी नहीं बन जाना। न को वह आय रियंग अपाणंग पी न को वह। भगवान कहते हैं तुम हो सकता है गुरु पर तो क्रोध नहीं कर पाए, गुरु को तो 4 700 होंदियां तो जली कोटी सुना भी देती, मगर अब गुरु और शिष्य का रिश्ता है, बड़ा पावन पवित्र, एक लिहाज का, बहुत बड़ी लिहाज का रिश्ता है। और वहाँ पर वो गुरु के आगे बोल तो नहीं पाया, मगर अब अपने ऊपर गुस्सा कर रहा है। किसके ऊपर? मैं कहाँ फंस गया, क्या सोचा मैंने, मैं पागल था, इतने सुख मेरे पास थे, इतनी अथॉरिटी थी, मेरे अंदर कौन सा कैपेबिलिटी की कमी थी, घर में होता तो कितने लोगों पर हुकूमत कर रहा होता, और आज इतना बड़ा होने के बावजूद भी इनके नीचे लग कर के रहना पड़ रहा है। वो खुद को मीन्स खुद की एग्जिस्टेंस को भी अब महसूस करता है कि क्या है मेरी जिंदगी, फंसा हुआ खुद को महसूस करता है। परमात्मा कहते हैं ना गुरुओं पे क्रोध करना है और ना
खुद पे क्रोध करना है, क्योंकि क्रोध का परिणाम वायलेंस है। क्रोध का परिणाम क्या है? वायलेंस। और वायलेंस का परिणाम क्या है? वायलेंस का परिणाम क्या है? डिस्ट्रक्शन, विनाश। और विनाश का परिणाम क्या है? पश्चाताप। विनाश का परिणाम क्या है? पश्चाताप। अब गुरु पे क्रोध करेगा तो गुरु के साथ मैत्री संबंध अच्छा नहीं रख पाएगा। खुद पे क्रोध करेगा तो कोई भी काम पूरी एकाग्रता से खुशी के साथ नहीं कर पाएगा। अब खुशी के साथ नहीं कर पाएगा तो वो फल नहीं मिलेगा जो फल उसे मिलना चाहिए। तो परमात्मा का कहना है ना अपने गुरुओं पे क्रोध करना और ना अपने ही ऊपर क्रोध करना। ये नहीं है कि मेरे कारण सारे दुखी है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मैं जहर खा लूं तो अच्छा है, मैं वहां नहर में कूद जाऊं तो अच्छा है, या मैं गुस्से में संधारा कर लूं तो अच्छा है। ऐसे में तो संधारा करने की भी आज्ञा नहीं है। बिकॉज संधारा कषायों के आवेश में नहीं किया जाता, बल्कि जब कषाय शांत होते हैं, समझ हमारी जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, तब ये संलेखना संधारा लिया जाता है। तो भगवान का कहना है कि अपने गुरु पे भी क्रोध नहीं और खुद पे भी क्रोध नहीं। बुद्धो व घाई न सिया तोत गवेसये। बुद्ध अर्थात जो ज्ञान से बुद्ध है। बुद्ध का मतलब, बुद्ध का मतलब सिंपल चले तो बुद्ध का मतलब समझदार। बुद्ध का मतलब दो तरह के लोग होते ना, लिखने वाले ने लिखा दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग सुखी होते, या बुद्ध या बुद्धू। कौन सुखी होते हैं? या बुद्ध सुखी होता है या बुद्धू सुखी होता है। बीच वाले लोग होते हैं ना, वो दुखी रहते। बीच वाले जो लोग होते हैं वो बुद्ध मीन्स वो पूर्ण ज्ञान से युक्त है, उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बाकी है, सब चीज़ों का आंसर उसके पास है, इसलिए उसको किसी बात से परेशानी नहीं होती। ये ऐसा क्यों है? हाँ इसलिए है। और बुद्धू इसलिए खुश है क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है उसको कुछ। मगर जो थोड़े बहुत ज्ञान वाले होते हैं ना, वो बीच मझधार में ही क्लैशेस में उलझ करके अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। मगर हमारी साधना क्या है? यदि हम बीच में हैं, हमें बुद्धू की ओर तो जाना नहीं है, मगर हमें किस ओर जाना है? बुद्ध बनने के लिए। और बुद्ध तीन तरह के, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चारित्र बुद्ध। जो ज्ञान की आराधना करते हैं वे आत्माएं ज्ञान बुद्ध, ज्ञान के बोध से सच्ची समझ को प्राप्त करते। दर्शन बुद्ध मीन्स जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चारित्र बुद्ध मीन्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन, आचरण बहुत अच्छा हो गया है, मीन्स यथाख्या चरित्र आ गया है। तो कहा बुद्धो व घाई न सिया, अपने गुरु भगवंत। जो शिष्य के लिए तो बुद्ध कौन है, भगवान कौन है, ज्ञान दर्शन चारित्र के उत्तम आराधक कौन है, उसके सामने तो उसका रोल मॉडल कौन है? उसके गुरुजन ही है। तो कहा अपने गुरुओं का उपघात करने की मन में कभी ना सोचे। उपघात मतलब घात, नुकसान करने की ना सोचे। ज्ञान का उपघात मतलब ये कहना कि ये बाहर से बहुश्रुत कहलाते हैं, इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, इनको तो पूरे आगम याद भी नहीं है, और दुनिया में क्या कहते हैं, मुझे तो आगम कंठस्थ है। ये स्वाध्याय भी इतना नहीं करते हैं, मगर ये अपने आप में बनते हैं। अर्थात ये बातें कौन बोलेगा? अविनीत। कौन बोल रहा है? उनके अंदर एबिलिटीज है। तुम तो सो जाते हो, मगर वो रात को भी जागते हुए अपने स्वाध्याय में लीन रहते हैं, वो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। मगर उन्होंने कभी जताया नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं, मगर तुम उनकी दुनिया में बुलंदियां जितनी है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे हर
बात में कोई ना कोई कमी है वो टोक देते हैं, तुम उनकी कमियां ढूंढने लग जाते हो। कमी तो दिख नहीं रही, मगर अब क्या कहना शुरू कर दिया, इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, अरे इनकी तो श्रद्धा भी उत्तम नहीं है, ये तो उत्तसूत्र पर रूपणा करते हैं, इनका चारित्र बाहर से अच्छा लगता है, अंदर से बड़े दोष लगाते हैं। ये बातें कौन बोल रहा है? अविनीत। अविनीत सिंपल जो डुब्बनहार है। अविनीत सिंपल मतलब जो तरणहार नहीं है, जिसने क्या करना है, डूबने का ही, हाँ ठीक कहा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि मुझे डूबना ही है भाई, कि तुम जो मर्जी मेरे को ज्ञान सिखा दो, मुझे कितने शास्त्र पढ़ा दो, मगर मैं तो गुरुओं की निंदा करूंगा, गुरुओं का आवरणवाद करूंगा, उनको ये भी बोलूंगा इनकी श्रद्धा उत्तम नहीं है, चारित्र उत्तम नहीं है। परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं बनना। कौन कह रहे हैं? बुद्धो व घाई न सिया, अपने गुरुओं का घात करने वाला नहीं बनना। न सिया तो गवे सए, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा का कहना न सिया तोत गवेसय। तोत्र बोलते हैं चाबुक को। तोत्र किसे बोलते हैं? चाबुक। चाबुक तो समझते हैं ना, हंटर होता है। तो परमात्मा ने कहा न सिया तोत गवेसय, अर्थात जब चाबुक किसी पे मारा जाता है तो उसको क्या होती है? बोलो। अच्छा लगता है, साताकारी लगता है, दुख लगता है, पीड़ा पहुंचती है, तकलीफ होती है, व्यथा होती है। तो कहा जो व्यथा उत्पन्न करे ऐसे शब्द, ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है? तोत्र। और परमात्मा कह रहे हैं तोत्र अर्थात तोत्र गवेषय मीन्स ऐसा कोई पॉइंट की गवेषणा नहीं करनी है जिसको उछालने से, जिनको बोलने से गुरुओं के मन में व्यथा उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो। बिकॉज परफेक्शन तो अभी सबके अंदर नहीं है। यथाख्यात चरित्र वाला, यथाख्यात, ख्यात का एक मतलब प्रसिद्ध भी होता है ना, विख्यात। और ख्याय, चक्षिंग ख्याय धातु से व्याख्यान शब्द भी बना है, मतलब कहना। यथा का मतलब जैसा, और ख्यात का मतलब कहते हैं। जैसा वो कहते हैं डिट्टो वैसा पालते हैं, जैसा कहते हैं वैसा वैसा पालते हैं। मगर ये कौन सा चरित्र है? पांचवा चरित्र, जो आज के टाइम में नहीं है। हम कितना भी बोल ले कि मैं, भगवान ने ऐसा कहा, मैं ऐसा करना है, मैं ऐसा करना है, मगर उनकी लाइफ को बिल्कुल क्लोजली देखोगे तो तुम्हें कोई ना कोई कमी वहाँ पर दिखेगी ही दिखेगी। क्यों दिखेगी? बिकॉज यथा क्या चरित्र आज के टाइम में
आज के टाइम में नहीं है यथा क्या चरित्र, मगर यथा क्या चरित्र में चले तो वीतराग चरित्र 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान। 11वां वाला वीतराग चरित्र औपशमिक वीतराग चरित्र है। 12वें वाला देखे तो वीतराग चरित्र तो है, मोहनीय कर्म क्षय तो है, मगर वो कौन सा है, वो कौन सा है? अभी यथाख्यात है मगर केवली यथाख्यात चरित्र नहीं है। केवल ज्ञानी वाला 13वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली गुण स्थान ना, तो उनका जो यथाख्यात है वो केवली भगवंतों का वीतराग चरित्र है। और 14वां गुण स्थान अयोगी केवलियों का यथाख्यात चरित्र है। अर्थात जब यथाख्यात चरित्र एग्जिस्ट इस टाइम नहीं कर रहा है, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र महाविद्या में है, तो सपोज आज के टाइम में गुरु तो वही बताएंगे ना जो शास्त्र में है। वो शास्त्र लिखने वाले नहीं है, वो शास्त्र बताने वाले, समझाने वाले, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। मगर जितना ज़्यादा करेंगे उनकी आत्मा का बेनिफिट है। तो कहा यदि किसी में कमी शिष्य को दिखने लग पड़ी, अरे शास्त्र पढ़ा उसमें तो है ही नहीं ये चीज़, और उनके वीक पॉइंट को तब उजागर करता है जब कभी वो तुम्हें टोकते हैं। क्यों? बहुत से लोग होते तब तक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, जब तक तुम्हारी इज्जत भी बरकरार रहती है, मगर जब तुम्हारे ऊपर कोई बात आने लगती है तो तुम सीधा चिल्ला उठते हो, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, मुझे क्यों बोल रहे हो? मगर भगवान का कहना है कि तुम्हें जिनसे कुछ पाया है कृतज्ञ बनना है, कृतघ्न नहीं बनना। गौशाला कृतघ्न था, कृतज्ञ नहीं था। गौशालक ने सीखा सब कुछ भगवान से मैक्सिमम, मगर वो भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं रहा। कृतज्ञ नहीं रहा तो कितना लंबा दीर्घ संसार परिभ्रमण करना है उसने। भक्ति जो सूत्र पढ़ो उसका पूरा अध्ययन तो पता चलता है। तो परमात्मा का कहना, एक विनयवान शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरुओं की हिदायत को शांति पूर्वक सुने, उन पे क्रोध ना करे, खुद भी अपने ऊपर भी क्रोध ना करे मैं कहाँ फंस गया, बल्कि सौभाग्यशाली समझे कि मैं जहाँ हूँ बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा हूँ और अच्छी समझ मुझे विकसित है। अब तो मेरा अपना कैलिबर है, मैं अच्छा प्रैक्टिस में कितना उतार पाता हूँ। और यदि बड़े वास्तव में सही सुधार रहे हैं तो उन पर क्रोध करना तो मूर्खता है। तब इसके संदर्भ में 40th गाथा है, फिर जैसे समय होगा डिस्कशन करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।